प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से तू इस जगह पे विजिट करवा रहा है। ये तेरी योजना है पिता, तू अपने वचन को भेजता है पूरे होके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद करता हूँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए पिता परमेश्वर, वो सब तेरा भय मानने वाले, क्योंकि वो तेरे दास का नहीं तेरा आदर कर रहे हैं। उन्होंने समय दिया है पिता। हो सकता है किसी को बहुत सारे काम थे, या खाना बनाना था, या रेस्ट करना था, या कहीं जाना था पिता, उन सबको तूने रोक कर अपनी हजूरी में मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोगों के लिए तू पिता परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के तू पिता क्लैप करता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में तो आदर करता है पिता। पिता इनका आदर हुआ मैं आपको धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने तेरे दास का आदर किया पिता। तो ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, क्योंकि सूबेदार साहब ने कहा कि इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। जब तू किसी को विश्वास को परखता है, जब किसी प्रेम को परखता है, तो कहता है कि ऐसा विश्वास नहीं देखा। आज उन्होंने तेरे दास का नहीं, तेरे वचन का आदर करा, तेरा आदर करा। या जितने भी अंधकार में लोग हैं पिता, अब वो ज्योति में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता ये आपका घर है पिता, आपने ब्लेस किया है इन घर को, इनके परिवार को, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो सुनो मेरी बात, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। आप सबको काम हो सकता है आज, अपना काम छोड़कर, अपना समय निकालकर आप लोगों ने, है ना, ये समय दिया है। ये समय तक खराब नहीं जाएगा। अभी तक आप चल रहे थे क्या किसमें? सिर्फ एक अंधकार में। इस बहन के आंसू बहुत है, ये अपना दुख को नहीं भूल पा रही है। ये दुखी अपने बच्चों के कारण नहीं, अपने लाइफ को लेकर है। ये आज परमेश्वर इस बहन के आंसू का प्रतिफल देगा। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना कहीं फंसे हुए हैं। जितने भी लोग बैठे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, चाहे वो राहुल हो, शैतान को फंसाया, खुदा ने उसको आजाद करा, चाहे ये भाई हो। लेकिन मैं आप लोगों के पाप बताने नहीं आया हूं यहाँ पर। परमेश्वर कह रहा है इनके आंसू बहुत है। ये बहन परमेश्वर आप लोगों के प्राण का योद्धा, आप लोगों का दुख देखा है खुदा ने। आप लोग सफलता पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ में निराशा होते हैं या नहीं? बहुत निराशा में हो, कुछ नहीं समझ आ रहा फ्यूचर कैसा बनेगा, सबके सब क्रोधित है। लेकिन आज सबके आंसू को परमेश्वर पोंछेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको मारने नहीं आया है, बचाने आया है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे एक दो को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो बाइबल पढ़ता है। आप में से तीनों कोई नहीं है या नहीं? कसूर नहीं है, कसूर दुख है। मैं भी ऐसे था। मेरी लाइफ, राहुल क्या है आपकी 26 मैं भी अपनी लाइफ में सबसे बुरा इंसान था। खुदा ने मुझे बदला और यहाँ पहुंचाया इस एंड जगह पर, यानी कि अंडमान निकोबार पर। मेरे कारण मेरा घर मरने वाला था। मैं अपने घर की नहीं सुनता था, इस बाइबल की नहीं सुना, जिसके कारण मेरा परिवार शापित हो गया। इससे दूरी बहुत अच्छा लगता है। क्यों मनमानी करो, जैसा मर्जी बोलो, क्या थे आपको पता है? आप अपने मम्मी के सहारा हो। आपको पता है आपके पापा दूर है ना, लेकिन आप अपने मम्मी के सहारा हो। आपको देखे जी रही है वो। दुनिया में सब थोड़ा धोखा होता है जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप वहीं मर जाते। माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। आप दुनिया को खुश कर रहे हो, दुनिया को खुश कर रहे हो, लेकिन अगर आपके माँ बाप, आपकी मम्मी रो रही है, कुछ नहीं हो। एक जने देखो, आपकी स्टोरी है बहन, क्या नाम है बहन आपका? ममता बहन परमेश्वर को चुनेगा। परमेश्वर की प्रार्थना योद्धा लेडी को आप खुदा आपको आग की तरह इस्तेमाल करेगा। याद रखना, जो खुदा जिसको चुनता है तो भयंकर चुनता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। एक परिवार पे 3 जने, सुनना मेरी बात, बेटा बैठ जा। अगस्टिन, जैसे आप 26 साल के हो, एक लड़के का नाम अगस्टिन था, वो भी सेम उम्र था। उसके पापा मम्मी प्रचारक थे, प्रचारक जानते हो, लेकिन फादर थे, चर्च चलाते थे, है ना। लेकिन अचानक से पापा की तबीयत खराब होती है, वो मर जाते हैं। जैसे अभी आपके पापा दूर है कई सालों से, वो मर गए। अब जैसे मरे तो जब बाप का साया हटता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा गलत सोचे, माँ बाप के सभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन नहीं बिगड़ते तो नहीं बिगड़ते। लेकिन उसके अंदर एक करवाहट आ गई, क्या आ गई कि वो परमेश्वर दूर हो गया। अगस्टिन नाम से पता चला क्रिश्चियन है, वो परमेश्वर से दूर हो गया
और अपने दोस्तों में टाइम देने लगा। मम्मी को भूल ही गया वो। मम्मी रोती रहती, प्रचार करती, जगह जगह जाती, विजिट करती, तो लोग कहते तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू अपनी पति को नहीं बचा पाई, अपने बेटे को सुधार ले, देखो ड्रिंक करके आता है, वो दोस्तों में घूम रहा है। माँ रोती रहती। आज हो सकता है आपके कारण आपकी पत्नी रोती है, आज हो सकता है आपके कभी माँ रोती है, आज हो सकता है वो भी सुनता ही नहीं था। अपनी चलाना उसके आंसू देख रही कि माँ रोती रहती थी। वो सुबह जाता था और शाम को लेट आता था शराब पी के, लेकिन माँ ने उसका साथ ही छोड़ा, वो प्रार्थना करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर उसके जीवन को बदला। वो एक जगह प्रार्थना मीटिंग में गया और उस मीटिंग में उसका नाम बोला गया, रस्ते वो कह रहा तो मैं ही हूँ। और जब उसका नाम बोला गया, उसके बारे में बताया, उन्हें घुटने टेके और खुदा से माफी मांगी, अपनी माँ से माफी मांगी। आज उसका बिहार में चर्च है। जो सबसे बुरा इंसान था, खुदा ने उसी को चुनकर खड़ा कर दिया। माँ की प्रार्थना आज यहाँ बैठे। आज हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना, क्या करते हो आप? फ्यूचर आपका डेड है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा क्या करे। लेकिन आपके अंदर भी इंसान है, आप भी देखते मेरी माँ अकेली कुछ करना चाहते हैं, आप भी रोते हैं, आप भी रोते हैं। नहीं, आप अपने आप को बचाना, आप बढ़ाना चाहते, लेकिन आपके आंसू बहुत है मेरे भाई राहुल। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है। मत रुलाइए उस माँ को जिसका सारा दुनिया में आप भी। ऐसा बनो कि लोग कहे बेटा हो तो राहुल जैसा। क्या नाम है? अलका। बेटी हो तो अलका जैसे ना। उंगली यूं ना उठे, कैसा होना तो ना होना अच्छा है, होता ना, आवाज आती है। प्राउड हो तो खुदा ने क्या बेटा दिया है। जब माँ जाए तो बेटा सबसे पहले होकर करे। आज परमेश्वर ने मेरे माँ बाप के द्वारा मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे माँ बाप ने अपने दोनों बेटे खुदा को दे दिए। आप प्रेम करने वाले, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेम नहीं करता एक दूसरे से, लेकिन बस शैतान आपके जीवन में करता है। इससे दोस्ती कर लो, आप सबके आंसू पहुंचेंगे। आप किससे प्रेम करते हैं? अपने बच्चों से करते हैं या नहीं करते? कितना करते हैं? क्या कोई प्रूफ दे सकता है? इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम दे सकते हैं क्या? हम क्या दे रहे हैं? लेकिन ये वचन पढ़ा है आपने, कभी पढ़ा होगा, है ना? निकालेंगे मेरे साथ, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज तो यहाँ उतर आया है, इस घर का उद्धार है पिता, निश्चित उद्धार है पिता। ये घर आगे बढ़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। निकालेंगे वचन, यूहन्ना 3:16। ये वचन हमने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। 3:16 मुझे परमेश्वर कह रहा है ना, पर वो इस भीड़ के लिए नहीं, कभी कभी एक जने के लिए भेजता है। और राहुल भाई आपका नंबर है, बड़ा काम होगा आज आपके अंदर। आज ज़मीर जागेगा, शैतान हारेगा। जब खुदा मुझे बदल सकता है, आज आप करोगे। क्या नाम है भैया? मनोज भाई, आप बदलोगे आज। उम्मीद करता हूँ ड्रिंक छोड़ दोगे आप। कितने बच्चे आपके? ये बेटी 20 साल की हो जाके पापा कभी कभी मैं भी क्या कहूँ, क्यों पापा कभी कभी, आप भी तो कभी कभी, मैं भी कभी कभी, कैसे लगेगा? तो क्या उस पिता को अच्छा लग रहा है जब आप पी रहे हो? क्या उस पिता को दुख नहीं होता होगा कि जिस बेटे को मैंने रचा वो क्या कर रहा है? आप अपने लाइफ में, अभी आप सिंगल, अभी आपका यहीं रहते, उनका भाई हो, सुनो मेरी बात। प्रेम क्या है? प्रेम ये नहीं है कि शादी कर ली, बच्चे हो गए, है ना, ये प्रेम में चीजें ला रहे। अगर हम प्रेम सच में करते हैं तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ सकते हैं? खुदा का प्रेम देखो। राहुल भाई, मनोज भाई, क्या नाम है आपका? मनीष भाई, और जितने भी यहाँ बैठे हैं, उस प्रेम में अपना प्रेम जोड़ो। हम क्या है? फिर तो नौटंकी हम ड्रामे करते हैं। मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, शाप तो छोड़नी पड़े। क्या प्रेम है ना? मैं अपनी मम्मी से प्रेम करता हूँ, रोज बुलाता है। कैसे प्रेम है ये? धोखे का प्रेम है। अगर प्रेम करते हो अपने घर से, अपने आप से, अपने परमेश्वर से, तो देना सीखो, समय देना, अपने शरीर को देना सीखो। देखो क्या लिखा है, यूहन्ना 3:16। ये वचन तो सबको मुंह जवानी याद है ना, बचपन में पढ़ा होगा। फेवरेट आयत है ये वचन, वर्सेस। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये पढ़ा है आपने? कभी सुना है? सुना तो होगा।
परमेश्वर ने जगत हटा लो, अपने आप को जोड़ लो। परमेश्वर ने मनोज के लिए, राहुल के लिए, मनीष के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपना बेटा दे दिया ना। जाने कुर्बान करें, यीशु मसीह कुर्बान हुए नहीं, आपने तो अभी भी कुर्बान कर रखा है। मेरा यीशु मसीह जिंदा है ना? मेरा यीशु मसीह जिंदा है। क्या आपका यीशु मसीह मरा हुआ है? नहीं है ना, जिंदा है ना। तो हमारे बीच में कैसे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उसे दे दिया ताकि हम नाश ना हो। प्रेम देना सिखाता है। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ा कर्तव्य है उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। आज एक लड़का लड़की ज्यादा प्रेम करते हैं, माँ बाप को तो भूल ही गए। उसके लिए लड़का सब कुछ करेगा, लड़की सब कुछ करेगी। अरे यही प्रेम परमेश्वर में दे दो ना, तो सब कुछ देने को तैयार है। कुछ नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी को देख कर आया हूं मैं। 7 साल हो गए मिनिस्ट्री में, खुदा ने कहां से काम पहुंचा दिया। आज मेरी बारी, कल तीनों आपकी बारी है। तो खुदा पक्षपात नहीं करता। लेकिन अगर आज आप सच में प्रेम करते हो तो सवाल पूछना, मैं प्रेम कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी को कितना रुलाता हूँ, मैं प्रेम कर रहा हूँ मनोज भाई तो मैं अपनी पत्नी को कितना रुलाता हूँ। अपनी बेटी के लिए, एक बेटा आपने खो दिया, शैतान दोबारा अटैक करेगा, याद रखना। माँ बाप की वसीयत बच्चों को मिलती है और माँ बाप के अच्छे कर्म, बुरे कर्म भी बच्चों के आगे आते हैं। ये फैसला आपका है। इस घर क्या आपको आगे बढ़ना है या इसी श्राप में रहना है। बहुत अच्छा हो आप सब, लेकिन वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपको दे दिया है, सजा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अगर हम खुद सजा लेने वाले तो अलग बात है। आज खुदा सबके आंसू का प्रतिफल देगा, सबको बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है। हम कहाँ हैं पिता? क्या हम दिखावे प्रेम करते हैं या हमसे नौटंकी प्रेम है या सिर्फ दिखावे का प्रेम है? नहीं पिता, का हमारा प्रेम सच्चा है। आपने प्रेम सच्चा दिखाया, आपने बड़ा बेटा दे दिया। अब हम क्या दे रहे हैं? हम क्रोध दे रहे हैं घर में, हम नफरत दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम शराब पीना सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। हमें क्षमा कर पिता, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर। इस घर का उद्धार कर पिता, इस घर में तू लेकर आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, सारा आदर महिमा को देते हैं पिता। यहाँ पे आना, इस घर में वचन देना, इस घर को बचाना, तेरे उपस्थित में नाम धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक मिनट आप दोनों यहाँ पे धन्यवाद करते हैं पिता। मैं जानता हूँ तेरी बेटी के दिल में बहुत सवाल है और बहुत दर्द है, थक चुकी है पिता, इसके आंसू रुकते नहीं है। मेरा बेटे के अंदर से वो चीज़ निकाल दे पिता, इन दोनों में प्रेम ला दे मेरे परमेश्वर, उस दुख को भुला दे पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनके जीवन की हर निराशा, हर रुकावट और हर परेशानी आज से जारी है यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरह बदल जाओ और यीशु मसीह के नाम। आमीन। संडे को बड़ी मीटिंग है, संडे को मिस मत करना, पूरा परिवार का, ठीक है? आ जाओ राहुल भाई, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। खड़े हो जाओ, आप बैठो, ठीक है? आज जागो बनो, कमजोर नहीं हो आप, सबसे बेस्ट बेटे हो आप। मेरा नाम भी आज से आपका नाम है, ठीक है? राहुल गांधी मतलब, ठीक है? आप ना परमेश्वर के पीछे आ जाओ, सारी चीज आपकी है। नाम बदल देगा। कल जो राहुल कहते थे ना, ये कुछ नहीं कर सकता, लोग कहेंगे भाई ये तो राहुल जैसा, बेटा वो तो राहुल जैसा। और मैं जानता हूँ आप भी बदलना चाहते हो। हाथ उठाओ बने, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, आज उसका मन बदल गया। पत्थर का दिल हटा के तूने अपना दिल लगाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरा बेटा प्रेमी है पिता, वो नहीं चाहता उसकी माँ दुख में रहे पिता। आज इसके रुकावट को हर में कैंसिल करता हूं आपसे। जो ये करेगा तू जानेगा पिता। इसके नौकरी पे, इसके फ्यूचर पे, इसके एजुकेशन पे, इसके उठने बैठने के फोन पे तेरा कब्जा, इसके शरीर पे तेरा कब्जा। हर नेगेटिव पावर दूर कर यीशु के सामर्थ्य के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने बेटे को ब्लेस कर, कि निराशा को दूर कर, पूरी तरह आजाद कर और यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी तो हो गई ना स्वीटी? क्या नाम है स्वीटी का? स्वीटी कौन है? क्या नाम निकला? धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, उसे ब्लेस कर, आशीष कर करूंगी। तू महान परमेश्वर है पिता, तू अद्भुत कार्य परमेश्वर है पिता। इस बेटी को और एजुकेशन में आगे बढ़ा, तरक्की करवा। हर एजुकेशन में जब ये एग्जाम देती है तो अच्छे नंबर से पास कराना यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
धन्यवाद करते हैं पिता से ब्लेस कर सुबह आज आगे बढ़ा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ पिता परमेश्वर आज तूने एक माँ की प्रार्थना सुनी, इसके आंसू देख लिए, इसने घर को बदल लिया, बेटी को बदल दिया, ये धन्य हो गए पिता। अब जब ये विजिट पे जाए आगे बढ़े तो हर रुकावट को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो ये हमारी विजिट है, स्टार्ट हो चुकी है। हर महीने ऐसा होगा। अगले महीने जो होगा अपने घर को पूरे को ब्लेस होगा। अभी आप लोग ब्लेस हुए हो, फिर घर होगा और घर की हर चीजों को परमेश्वर बदलेगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छा जीवन, चाहते नहीं चाहते, तो बस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आइए खड़े हो जाएंगे सब। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इनको ब्लेस करता हूँ पिता का। धन्यवाद यहाँ आने के लिए, धन्यवाद सारी प्रार्थना के लिए, धन्यवाद इन सबको ब्लेस करने के लिए। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ आपको पिता परमेश्वर तो ब्लेस कर, आशीष करे, इनके जीवन में तेरे काम हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम तो यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सत्ता इन सबके साथ बनी रहे आमीन। सबको जय मसीह।